हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिंग की इस सेशन में ये सिखाऊंगा कि आप किस तरीके एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो आइए हम टॉपिक्स पे चलते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन। हम कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे अर्थात ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टू ड्रा ए क्वालिटी ट्रेंड लाइन you will need to find at least two minimum swing point and simply connect them with each other. The labels must be clear. Don't try to force a trend line. मतलब यहाँ पे बता रहा है कि टू ड्रा क्वालिटी ट्रेंड लाइन, मतलब अगर हमें गुणवत्ता से भरपूर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड टू फाइंड एट लीस्ट टू मिनिमम स्विंग पॉइंट। आपको कम से कम मिनिमम दो स्विंग पॉइंट चाहिए। एंड सिंपली कनेक्टेड देम विथ ईच अदर, मतलब वो और साधारण तरीके से अगर आप ड्रा करें तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि आप उसको ज़बरदस्ती कनेक्ट करें। आइए इन चीज़ों को हम देखते हैं किस तरीके ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। आप देखेंगे ये जो ऊपर टर्न हुआ है यहाँ से जहाँ मार्केट नीचे आई, ये पहला देखेंगे यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट हो गया और देन सेकंड यहाँ हो गया। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, देन उसके बाद ये देखेंगे ये लो बना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से हाई गई। मतलब हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट ये है। मतलब जहाँ पे आपको मार्केट ये दिखे वहाँ से क्लियर नीचे आई है या क्लियर ऊपर गई है, तो उसी जगह पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। अभी प्रॉपर तरीके से हमें ये दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे देखिए हमें एक यहाँ पे मिल रहा है स्विंग पॉइंट और एक यहाँ पे मिल रहा है। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन है, हमने यहाँ से इसको ड्रा किया तो थर्ड देखिए यहाँ पे टच हुआ। थर्ड के बाद यहाँ से सेल भी किया जा सकता था। आप देखेंगे फोर्थ टाइम भी यहाँ पे टच हुआ है, देन उसके बाद भी यहाँ से सेल किया जा सकता था। क्योंकि अगर आपने पिछली सीरीज का वीडियो जो हमने बताया है आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में, अगर वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इसके माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी जगहों पे आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हम अब लाइव चार्ट पे देख लेते हैं। एक लाइव चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक लाइव चार्ट ओपन है, ये बजाज फाइनेंस का है। यहाँ से हम चाहें तो बदल भी सकते हैं अपना चार्ट, ठीक। तो फिलहाल हम इसी पे ओपन करते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा है H1 टाइम फ्रेम का है, तो हमने बताया था दो स्विंग पॉइंट आपको देखना है। अगर हम बात करेंगे तो हमने बताया था एक चीज़ और यहाँ पे बताया था कि ये आपको डायरेक्टली मतलब साधारण तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट हो जाने चाहिए। जैसे हम देखिए यहाँ से खींचना चालू करते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, देन सेकंड ये हो गया। ये दोनों साधारण तरीके से कनेक्ट तो हो गए। अब यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आए देन ऊपर जाए तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन ही है, लेकिन हम इसके अंदर एक इनर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ से देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला एरिया था यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट, अगर हम इसको इस तरीके समझें तो मार्केट यहाँ गई है, देन यहाँ गई है, फिर यहाँ गई है, फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ गई है, देन उसके बाद ये नीचे आई है। आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है तो ही आप ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट देखिए ये गैप डाउन ओपन हुई है। आप देखेंगे ये यहाँ पे टच हुआ एक स्विंग पॉइंट, देन सेकेंड यहाँ टच हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड जब टच होगा तो थर्ड टाइम हमें एंट्री करना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ढेर सारी कैंडल बनी हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल है, आपको इतनी सारी कैंडलों को नहीं ध्यान देना है। आपको बेहतर तरीके से क्लियर स्विंग पॉइंट देखना चाहिए और वो थोड़ा सा दूर भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रा किया, ये प्रॉपर तरीके से इसका बिग इस पे टच होना चाहिए और ये किसी भी कैंडल की बॉडी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये कैंडल की बॉडी को क्रॉस कर देता, सपोज दैट, इसको हम इस तरीके देख लेते,
इस तरीके, तो ये हमारा बेहतर ट्रेंड लाइन नहीं होता। मतलब ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन जो हमने अभी ड्रा किया दिखाया था आपको इस तरीके, ये टोटली गलत होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा और हम बैक आते हैं, और बैक आते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सारी चीज़ें अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। देखिए एक स्विंग पॉइंट हमें यहाँ मिला, सेकंड यहाँ मिला, हम यहाँ से अगर ड्रा करते हैं तो देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे टच तो हुआ है, ठीक, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, इसको इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा हम और आगे पीछे जाते हैं इसको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे दो हमें क्लियर दिख रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे पहला ये हो गया स्विंग पॉइंट, एंड देन सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये हो गया। और थोड़ा सा बैक चलते हैं, एक आध चार्ट और देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे आ गए हैं थोड़ा सा, और ये हमारा जो चार्ट है ये BTC का है, ये XNS पे हम आपको दिखा रहे हैं, BTC USD का है, H1 टाइम फ्रेम है। देखिए अभी जो हमने वहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिखाया था वो डाउन ट्रेंड में हम ड्रा करना बता रहे थे, ठीक है, तो आपको अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे ही देखना है। थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और बैक आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट ये दिख रहा है, देन सेकंड ये है, आप देखेंगे थर्ड ये है। तो अगर हम इसको इस तरीके ड्रा करते हैं, पहले और दूसरे को मिलाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये और उसके बाद आप देखेंगे थर्ड टाइम यहाँ टच किया तो एंट्री लेते हैं सेल के लिए, फिर यहाँ देखेंगे 4 टाइम यहाँ। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है आपको तुरंत एंट्री कर लेना, आपको कैंडल का वेट करना है, कैंडल प्रॉपर बन जानी चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे कि मार्केट में किसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बायर्स की या सेलर्स की। तो थोड़ा सा हम और पीछे आते हैं, इन चीज़ों को बड़ा करके आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक अगर हम ड्रा करें, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, ये देखिए ये पहला स्विंग पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया। आप देखेंगे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया है और बिग भी यहाँ छोड़ी है, देन सेकंड कैंडल आप देखेंगे इसके नीचे क्लोज किया है। वैसे यहाँ पे हमारा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन फिर भी अभी हम केवल ये सीख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। अभी हम पुराने टॉपिक्स पे अपने आते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बताया किस तरीके हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब हम आते हैं अप ट्रेंड में किस तरीके। देखिए यहाँ पे एक आपको स्विंग लो दिख रहा है, देन यहाँ दिख रहा है, मार्केट यहाँ गई है और मार्केट यहाँ आई है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन प्रॉपर तरीके से ड्रा है। देखिए ये बीच वाला पॉइंट जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है वो हमें किस तरीके दिख रही है, देखिए यहाँ से जाती हुई दिख रही है ना, तो हम जो कंसीडर करेंगे उसको यहाँ पे, मतलब इस लेवल पे अगर ये हाथ आती तो हम मानते कि हाँ ये एक बेहतर ट्रेंड लाइन है और ये हमारे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, देन उसके बाद हम एंट्री भी ले सकते थे। थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए एक स्विंग लो हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। अगर हम इस तरीके ड्रा करें, सीधा सा हम खींच देते हैं, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे छोटी कैंडल बनाई, देन उसके बाद ये इसके नीचे क्लोज किया, फिर ये वाली कैंडल देखिए इसके ऊपर क्लोज हुआ, देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई है। बट यहाँ पे अगर इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब इस कैंडल को अगर क्रॉस कर दी, इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर दिया, तो हम इसको अपनी एंट्री में कंसीडर नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम और आगे आते हैं, थोड़ा सा और, क्योंकि जब तक चीज़ें हमें मिलेंगी तब तक हम बेहतर एंट्री भी नहीं कर सकते ना, और इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस के साथ ही सीखना है। चलिए हम टाइम फ्रेम बदल लेते हैं, हम M5 पर आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम देखते हैं, देखिए डाउन ट्रेंड है, हमें अप ट्रेंड में तलाशना इन चीज़ों को। और बैक आते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं, एक स्विंग यहाँ पे दिखा हमें, एक यहाँ दिख रहा है,
इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक। यहाँ से हम एंट्री कर सकते थे। अगर हम इससे भी खींचेंगे तो ये इस तरीके जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट आना जरूरी होता था ना, मार्केट यहाँ तक नहीं आई तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद और थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और पीछे आते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की तो यहाँ से इसको इस तरीके भी हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टच है प्रॉपर, सेकंड टच है, थर्ड नहीं टच किया, तो हम इसको अपने ट्रेंड लाइन वाले ट्रेड में कंसीडर नहीं करेंगे। थोड़ा सा और बैक आते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमें और दिख रहा है। चलिए हम दूसरे चार्ट पर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की वजह से। हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको अब ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा देते हैं। नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए एक हमें लो यहाँ पे मिला स्विंग पॉइंट, देन सेकंड यहाँ मिला। हम देखिए ऐसे ही ड्रा कर रहे हैं, कुछ इसको ज़्यादा छेड़ नहीं रहे। आप देखेंगे ये पहला एरिया हो गया, ये वाला थोड़ा सा हम यहाँ पे आके आपको समझा देते हैं ड्रा करके। ये ब्रश उठा लिया हमने, ये पहला हो गया, ये सेकंड टच हो गया। आप देखेंगे थर्ड टच हुआ है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ये फोर्थ टच हुआ है, यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते थे, उसके बाद भी अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो तरीके से आपको बताया, एक अप ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड में। हमें इस पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें दो पीक खोजना है। अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हमें दो पीक खोजना है। दो पीक का मतलब होता है इस तरीके, आप देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे उसी पे वर्क कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक पीक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड देन उसके बाद जब हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो थर्ड टाइम यहाँ वेट करेंगे। लेकिन जब थर्ड टाइम यहाँ पे हमारा मार्केट जाएगा तो कैंडलस्टिक्स देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें इस तरीके देखना है। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे अप साइड, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। देखिए ये हमने ड्रा कर दिया, और यहाँ पे थर्ड टाइम जब मार्केट आएगा तो हम बाई के लिए एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आसान भाषा में समझ में आई होगी। हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।